बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सईद अहमद गिलानी। आई एम वर्किंग एट खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर। आज का टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ये इसलिए एक अहम टॉपिक है क्योंकि अक्सर औक़ात पाकिस्तान की ऐसी पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, ऐसी औरतें जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो देख के उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी और लोग हैं जो मेडिकल केयर ले रहे हैं तकरीबन 100%, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेगनेंसी के हवाले से आपको समझ आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी क्या चीज़ है। प्रेगनेंसी असल में एक ऐसी चीज़ है जिसमें फीटस हमारे पास मदर के वोम के अंदर उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो मुकम्मल तौर पे 9 मंथ के पीरियड में मुकम्मल तौर पे नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी को असल में डिवाइड किया गया है 3 मेजर स्टेजेस में, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये 9 महीनों के पीरियड में इस प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी के हवाले से 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्री टर्म डिलीवरी और एक पोस्ट टर्म डिलीवरी। अगर एक बच्चा 37 to 42 वीक्स के बीच में हो रहा है तो इट मीन्स ही और शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा इस तरह है कि वो 37 वीक से पहले पैदा हो रहा है तो ही और शी इज़ अ प्री टर्म बेबी, और अगर 42 वीक्स के बाद पैदा हो रहा है तो ही और शी इज़ पोस्ट टर्म बेबी। तो सबसे पहले ये है कि प्री टर्म के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पोस्ट टर्म के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने इस चीज़ को एवेलुएट ज़रूर करना है कि अगर एक औरत, एक वुमेन की 37 to 42 37 वीक्स पूरे हो चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार कब तक करना है? 42 वीक्स तक करना है। अगर 42 वीक्स के बाद भी आपके पास डिलीवरी नहीं हो रही तो फिर आर्टिफिशियल मेथड से, जिसमें AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी के हर एक ट्राइमेस्टर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह जैसे ही सबसे पहले प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपने ये एवेलुएट करना है कि आया एक फीमेल प्रेग्नेंट है भी या नहीं भी। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है स्ट्रिप टेस्ट पे। स्ट्रिप बाज़ार से मिल जाती है, जैसे HCG स्ट्रिप्स होती है, उनको अपने फीमेल की यूरिन में डिप करना है फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद उसको एक प्लास्टिक वाले सरफेस पे स्ट्रेट रख देना है, ठीक है। 25 सेकेंड्स तक वेट करना है। अगर उसकी 2 लाइन आपके पास रेड आ रही है तो इट मीन्स कि वुमेन प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद इसको कंफर्म किस तरह किया जाए? इसको अल्ट्रासाउंड आप जाएंगे, एंटीनेटल चेकअप कराएंगे और अल्ट्रासाउंड पे चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आया फीटस वाइबल है या नॉन वाइबल है, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है चूँकि, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मसले मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर औक़ात ये मसले होते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस, इसके अलावा वॉमिट का ज़्यादा आना, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती है। तो इसके अलावा दूसरा ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जिन फीमेल्स को ब्लीडिंग हो रही है तो वो फ़ौरन अपना चेकअप कराए, क्योंकि ये 2 चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा है। या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है, या कोई मसला भी नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ को एवेलुएट ज़रूर कराना है और अपने एंटीनेटल चेकअप्स मुकम्मल तौर पे कराने हैं, प्रॉपर्ली अपने एग्जामिनेशन कराने हैं। अब इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में अक्सर औक़ात सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटल एब्रेशन, ये चीज़ें हो सकती है, या प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेडिकेशंस बता दूं। अक्सर औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशंस लेनी है। तो एक बात याद रखिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने फॉलिक एसिड को ज़रूर यूज़ करना है। टैबलेट फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम, एक गोली रोज़ाना। ये इसलिए यूज़ करना है कि अगर आप फॉलिक एसिड यूज़ नहीं करेंगी तो आपके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पाइना बाइफिडा, अलग अलग किस्म के मसले हो सकते हैं। तो फॉलिक एसिड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने ज़रूर लेना है। इसके अलावा दूसरा ये है, चूँकि बाज़ इस तरह की फीमेल्स होती है जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होते हैं, ओवेरियन सिस्ट होते हैं, या इसके अलावा और कोई भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो अपने प्रोफाइलेटिकली टैबलेट डुफास्टॉन के नाम से एक टैबलेट आती है, वो एक सुबह एक शाम अप टू 24 वीक्स आपने यूज़ करना है। फिर 24 वीक्स के बाद वही टैबलेट डुफास्टॉन को आपने रोज़ाना दिन में एक दफ़ा यूज़ करना है अप टू 32 वीक्स, ठीक है। ये 2 गोलियाँ हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा दूसरा ये है कि उल्टियाँ आती है फीमेल को बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप टैबलेट इनवेब यूज़ कर सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ठीक है। इसको आप सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा दूसरा ये है कि अक्सर औक़ात फीमेल्स में ऐसे मसले जनरेट होना शुरू हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, या कोई भी कोगुलेशन का मसला होता है, तो प्रोफाइलेटिकली हम टैबलेट लुप्रीन स्टार्ट कर देते हैं 75 mg 1 डेली सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकेशन है जो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेनी है। बाकी ये है कि जब भी आपको पेन हो तो आप बोर्टाल, एमल्जन जेल
अपने यूटेरस पे, अपने एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पेन रिलीफ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर पेन बहुत ज़्यादा सवेयर हो रहा हो तो ओनली जो सेफ मेडिसिन है वो टैबलेट बस्कोपान है। बस्कोपान एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इसके अलावा दूसरा ये है कि अक्सर औकात फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हेडेक का मसला रहता है, तो हेडेक के मसलों के लिए आप टैबलेट ओमनिडॉल हस्ब ज़रूरत यूज़ करें। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ। सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप आते हैं तो आपने टैबलेट फॉलिक एसिड को बंद कर देना है, उसकी जगह टैबलेट माल्टोफर फॉल को लेना है। उसमें भी फॉलिक एसिड है और आयरन भी है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल में ब्लड की कमी होने के चांसेस होते हैं, एनीमिया के चांसेस होते हैं, तो आयरन यूज़ करना है। इसके अलावा दूसरा ये है कि आपने वही लुप्रीन को कंटिन्यू रखना है, वही डुफस्टान को भी कंटिन्यू करके रखना है, और इसके अलावा इनवेट को भी कंटिन्यू करके रखना है, और बस्कोपान वगैरह जब भी आपको दर्द हो तो कंटिन्यू करके रखना है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अक्सर औकात फीमेल्स को हार्ट बर्न के मसले शुरू हो जाते हैं, तो हार्ट बर्न के मसलों के लिए आपने टैबलेट रेबिसेट 40 mg एक खाने से पहले निहार मुँह अपने इस्तेमाल करना है, तो इससे ये हो जाएगा कि आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर औकात ये है कि आपने माल्टोफर फॉल को ख़त्म कर देना है और मेटोफर यूज़ करना शुरू करना है, टैबलेट मेटोफर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन है और वो आयरन आपने यूज़ करना है। इसके अलावा दूसरा ये है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर औकात फीमेल्स को जोड़ों के मसले शुरू हो जाते हैं या कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाती है, तो आपने बोन मिनरल कम्प्लेक्सेस जिस तरह के टैबलेट ओसियोन डी और टैबलेट कैक 1000+ एक रोज़ाना यूज़ करना है, ताकि आपको कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दूसरा ये है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ट्राइमेस्टर तक, 9 मंथ के एंड तक, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बेबीज़ की मूवमेंट को देखना है। अगर बेबीज़ की मूवमेंट्स नीचे जा रहे हैं तो आपने डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है, इस चीज़ को एवेलुएट कराना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर मूवमेंट्स एब्सेंट हो गए तो ये तो एबॉर्शन को या फीटल डेथ को भी रेफ़र कर सकता है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा बाज़ ये है कि बाज़ इस तरह की फीमेल्स होती है जिनमें और कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग का मसला थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता रहता है, तो उन फीमेल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इंजेक्शन IVFC या प्रेसिज के नाम से एक इंजेक्शन आते हैं जो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, वो आपने हर वीक में एक लगाना है अप टू 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये एक इस तरह की चीज़ है कि इससे आपकी प्रेगनेंसी बच जाएगी और एक वायबल फीटस इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा ये है कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अगर एक बेबी है जो 37 वीक से पहले पैदा हो रहा है, तो इट मीन्स कि ही और शी इज़ अ प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी में सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें सांस का मसला बच्चों को जो होता है वो मसला होता है। अगर एक डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि एक ऐसी फीमेल है जो एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर करने वाली है, तो ऐसे फीमेल्स को चाहिए कि वो डेक्सामीथासोन की इंजेक्शंस, डेक्सामीथासोन 12 मिलीग्राम की इंजेक्शन एक अभी लगा लें और एक फिर 12 घंटे बाद लगा लें, ठीक है, ताकि उसका बेसिक काम ये होता है कि फीटर के जो लंग होते हैं ना वो मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर वो प्री टर्म डिलीवर भी हो गया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि बाज़ इस तरह टाइम होता है कि जिसमें सस्पेक्ट किया जाता है कि स्टेरॉयड लगा लिया, स्टेरॉयड को एक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता और बेबी डिलीवर हो जाते हैं। तो इस केस में, ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एहतियात के तौर पे एक और मेडिसिन लगाई जाती है, जिसमें सल्ब्यूटामोल या MgSO4 एक मेडिसिन है जो लगाई जाती है ताकि स्टेरॉयड को टाइम मिले कि वो अपना एक्शन करे। बेसिकली वो मेडिसिन यूटेरस की कंट्रैक्शन को थोड़ा स्लो कर देती है, तो जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस हमारे पास थोड़े कम हो जाते हैं, मैक्सिमम अप टू 7 to 10 डेज कम हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर किसी फीमेल में डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का या पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, इस किस्म का अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको सबक्यूटेनियस एनोक्सोपेरिन या एंटीकोगुलेंट्स लगा लेनी चाहिए ताकि इस तरह का मसला जनरेट ना हो सके। इसके अलावा दूसरा ये है कि अक्सर औकात फीमेल्स को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, मतलब डायबिटिक हो जाती है, तो इस चीज़ को भी एवेलुएट करना है और डायबिटिक लेवल को भी कंट्रोल रखना है। जो सिर्फ डायबिटिक ड्रग्स है उनमें एक ग्लेबेनक्लेमाइड मौजूद है, और दूसरा ये है कि सिफिस जो एंटी डायबिटिक ड्रग है या इंजेक्शन है जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये है कि फीमेल्स में ब्लड प्रेशर का मसला, हाइपरटेंशन का मसला आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ब्लड प्रेशर को भी चेक करके रखना है, ब्लड प्रेशर को ऊपर जाने नहीं देना। और ब्लड प्रेशर में जो मैक्सिमम आमतौर पे जो सेफेस्ट ड्रग यूज़ करते हैं वो मिथाइल डोपा है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है कि प्रेगनेंसी एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी के मुतल्लिक किताबों ने ये चीज़ लिखी हुई है कि इट्स रैपिडली ग्रोइंग फिजियोलॉजिकल ट्यूमर,
ये एक ऐसा ट्यूमर है जो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, अप टू 9 मंथ्स। इतना ऐसा एक ट्यूमर भी इंसान के जिस्म में नहीं है ना जो इतना रैपिडली ग्रो करे। तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस में औरत के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आ सकते हैं, मूड स्विंग्स, इसके अलावा तबीयत ख़राब होना। तो घर वालों को, माँ बाप को, हस्बैंड को, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज आपका ख्याल कल एक हेल्दी बेबी को जनरेट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी प्रेगनेंसी के हवाले से। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपने मुझसे पूछनी है या आपको जाननी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। ढेर सारी दुआओं के साथ अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।